सॉन्ग बनाया है वो आपको हम प्रदर्शित करें। उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदलने लाल करने मैंने किसी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आते हुए जब भी मैं आता हूँ मुझे लगता है कि घर आया और वही भावना मैं लेना चाहता हूँ। मैं विश्व में भी एक दशक बन गया और मुझे ऐसा ही लगा कि मैं घर आया। मालूम है कि हमारे देश में कोई किसी भी धर्म का हो वो दूसरों का आदर करता है। कांग्रेस का आएगा राज। मिलन हुआ उसके लिए एक भी आपका धन्यवाद भी है। हमारे बीच में हमारे डायनेमिक लीडर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सेकंड पायलट जी भगत सिंह सोलंकी साहब जम्मू कश्मीर के हमारे प्रभारी और मनोज यादव जी सेक्रेटरी हैं यहाँ से सह प्रभारी हमारे साथ मोनिका मल्होत्रा जी डाली शर्मा जी दोनों नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर जम्मू के ख्याल है। मैं सुरक्षी साहब को रिक्वेस्ट मीटिंग में बताया। मीडिया के हमारे सभी साथियों, आज हमारे बीच जम्मू कश्मीर के 2024 के असेंबली के चुनाव में युवा नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और हमने जिनके साथ सरकार में काम किया है और बहुत ही डायनेमिक पूरे देश में घूम के युवाओं को जो प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे हमारे भाई सम्मानित सचिन पायलट जी, मनोज यादव जी, रविंद्र जी, डॉली जी और आप सब मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव यहाँ की जनता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री उनकी पूरी गवर्नमेंट के साथियों के साथ फैलाई जा रही है और जो हालात बिगाड़े गए हैं जम्मू कश्मीर के, अब बारी आई है जम्मू कश्मीर की जनता की पिछले कई सालों का जवाब देने की, और इसका जवाब जनता दे देगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है। कांग्रेस और एनसी की अलायंस की गवर्नमेंट पक्की बनने वाली है। तब ये भारतीय जनता पार्टी ने नया फतवा निकाला है, वन नेशन वन इलेक्शन। हम बात करेंगे
पर उसके पहले हमारे युवा नेता और हमारे आज के लीडर जो आए हैं, वो मैं उनके गुजारिश करूंगा, पहले बहुत सारी बातें करनी है, आपके सवालों के जवाब भी देने हैं। तो मैं हमारे भाई सचिन भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपके साथ बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया भरत सोलंकी जी, जो हमारे प्रभारी हैं AICC के, जम्मू कश्मीर के, यादव जी, गौरी जी और आप सब साथी। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कुछ देर से आया, हमको परमिशन पहले लैंडिंग ही नहीं मिली, फिर जगह बदल दी, काफ़ी तब्दीलियाँ हुई, मुझे आने में समय लगा, उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आज पहले चरण का मतदान हो रहा है और इससे पहले मैं और कुछ बोलूँ, मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इट इज ओनली बिकॉज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग कि आज इस सूबे में, इस जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। अगर केंद्र सरकार पे छोड़ा जाता तो चुनाव कभी कराते ही नहीं, क्योंकि उनको बिना चुनाव कराए, बिना सरकार बनाए डबल इंजन की सरकार मिली हुई और वो बाय प्रॉक्सी एक तरह से यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने यहाँ पर 30 सितंबर से पहले इलेक्शन कराने का डायरेक्टिव दिया सरकार को और इसीलिए यहाँ पे चुनाव हो रहा है। लोकसभा के चुनाव जब देश में हुए तो खड़गे साहब, राहुल गांधी जी ने देश भर के जो विपक्ष के नेता थे, अलग अलग पार्टीज थी, उनके साथ एक गठबंधन बनाया और इंडिया अलायंस ने मिलकर चुनाव लड़ा, मुद्दों पर चुनाव लड़ा। और उसी का कारण है कि 4 जून 2024 को जब परिणाम आए तो जो लोग बात करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उनको सच्चाई का सामना करना पड़ा और 240 सीट लेकर एक खंडे जनादेश आया। किसी पार्टी को सरकार बनाने का मैंडेट नहीं मिला। 2 बैसाखियों को लेकर केंद्र सरकार का निर्माण हुआ दिल्ली में। और मैं समझता हूँ इसी भावना को आगे लेते हुए हमारे नेतृत्व ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए तो यहाँ पर हमारे, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर वैली हो, चाहे लद्दाख हो, हर जगह पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। लेकिन सूबे में एक सफल कामयाब सरकार बने और बीजेपी के जो मंसूबे हैं उनको नाकामयाब करने के लिए एक अलायंस हम लोगों ने बनाया, सीट शेयरिंग करी। और जैसा भरत भाई बोल रहे थे कि हम लोगों ने एजेंडा के आधार पर अपना चुनाव लड़ने की बात करी है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ गारंटीज दी हैं, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देश में आज जो माहौल बना है, भारतीय जनता पार्टी का जो नकाब था वो उतर गया है। अब 100 दिन बीजेपी की सरकार के पूरे हुए हैं। इन 100 दिनों में सरकार को इतनी बार अपना हाथ खींचना पड़ा, जो बिल वो पार्लियामेंट में लेकर आते हैं उनको वापस देना पड़ता है, क्योंकि ये लोकसभा जो है नई वाली, ये पुरानी की तरह नहीं। जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बाकी राज्यों के अंदर भी, मेरे खुद के राज्य के राजस्थान में हम लोग वहाँ 25 में से 11 सीट बीजेपी हम लोगों ने हराई है। तो एक माहौल बदला है। चाहे वो लैटरल एंट्री का विधेयक हो, उसको बीजेपी को वापस देना पड़ा। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर एक बिल लेके आने वाले थे, उसको वापस देना पड़ा। तो हर जगह उनको रोल बैक करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो अंदरूनी खींचतान भाजपा की है वो सामने आ रही है। इस चुनाव में जो बीजेपी की सरकार ने किया, इतने बड़े राज्य का जो हम सब की शान था जम्मू कश्मीर, इसका स्टेटहुड जो इन्होंने बिना वजह से छीना। और हमारा अलायंस और हमारी पार्टी का संकल्प है कि हम जल्द से जल्द फुल स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, क्योंकि ये लोगों के मान सम्मान, लोगों की प्रतिष्ठा, लोगों की जमीर और सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के भावना के साथ और उनके मान सम्मान के साथ। तो हमारा ये एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है कि फुल स्टेटहुड हम लोग रिस्टोर करवाएंगे सरकार बनने के तुरंत बाद। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव हुए तो तीनों सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं दिया। तो 4 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि अब यहां पे आप कैंडिडेट लड़ा रहे हैं? वो तो बड़ा चुनाव था, बड़ी सरकार का गठन था, उस समय बीजेपी ने एक भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। आज वो कैंडिडेट उतार इसलिए रहे हैं क्योंकि वो वोट खराब करना चाहते हैं, वो वोटों को खराब करना चाहते हैं, चाहे अपने दल के टिकट पे या प्रॉक्सी के थ्रू। कहीं ना कहीं जो वोटर कंसोलिडेट होता है उसको रोकने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं।
आज मैं 2-3 मीटिंग कर आया हूँ। भरत भाई यहाँ बहुत दिनों से मौजूद हैं। राहुल गांधी जी का मीटिंग्स कर गए, खड़गे साहब में मीटिंग्स कर गए, और मैं समझता हूँ कि देश का मिजाज और मूड बदल गया है, और ये यहाँ पर भी हमको देखने को मिलेगा। हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी लगातार बैकफुट पर आ रही है, प्रचार में, अपने प्रोपेगेंडा में, अपनी बात रखने में, और बिकॉज राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद देश के नैरेटिव को ड्राइव कर रहे हैं और भाजपा को जवाब देना पड़ रहा है। आज देश में चिंता लोगों के जहन में क्यों फैल गई कि सरकार अगर भाजपा की पूर्ण बहुमत की बनती तो संविधान से छेड़छाड़ होता, आरक्षण से छेड़छाड़ होता, और ये सफाई को देनी पड़ती क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों ने कई बार क्लेम किया कि हम 400 सांसद लेकर आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे, और आज तक उसकी सफाई दे रहे हैं। अब जब भाजपा पिछड़ रही है जम्मू कश्मीर के प्रचार में, यहाँ पर उनका कोई वजूद नहीं है, इसलिए वो अब राहुल गांधी जी को अटैक करना चाहती है। जिस भाषा का प्रयोग किया केंद्र सरकार के मंत्री ने राहुल गांधी जी को टेररिस्ट बोला, मैं समझता हूँ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को और भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो इंडिया अलायंस और देश का एक नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, देश की आवाम की आवाज है, उसके खिलाफ इस प्रकार के बोल बोले जा रहे हैं। एक बीजेपी के एमएलए हैं दिल्ली के, उन्होंने क्या राहुल गांधी जी के बारे में बोला? उन्होंने कहा, धमकी दी कि जो हाल इंदिरा गांधी जी का हुआ था वो आप काम कर देंगे। मुझे खेद इस बात का है कि इस पर भाजपा ने कोई एक्शन नहीं किया, उनको पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। शिवसेना के एमएलए हैं मुंबई में, उन्होंने कहा राहुल गांधी की जीप काट दो, मैं 11 लाख रुपए का नाम दूंगा। इस प्रकार की भाषा का बोल रहे हैं, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। And I'm surprised the government of the day of the BJP does not have the conscience to call out such people and dismiss them from the party. हम लोग लीगली भी लड़ेंगे, लेकिन इस प्रकार की जो वाहियात बातें बोली जा रही हैं वो इसलिए बोली जा रही है कि पॉलिटिकली एक फ्रस्ट्रेशन सेटल हो गया बीजेपी के अंदर। अब यहाँ पर उन्होंने पोलराइज करने की पूरी कोशिश की है जम्मू कश्मीर में, और लोगों को लालच देने के मकसद से या लुभाने के मकसद से लोगों का वर्गीकरण करना चाहते हैं। अब ये इतना खुशहाल हमारा जम्मू कश्मीर, इसमें हर मजहब के लोग, हर धर्म, जाति, बिरादरी के लोग, हर बोली के लोग रहते थे, प्यार और चैन से रहते थे। अब यहाँ पे सुबह में छूटने की शुरुआत कर दी है। कभी डोगरा, बकरवाल, गुर्जर, पहाड़ी, हिंदू, मुसलमान जानबूझ के, ताकि जो वोटिंग हो वो लोग जज्बात में अपना वोट जाहिर कर दें। कि मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। हमारी पार्टी की जो गारंटीज है, जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने बनाया है पार्टी का, वो हम लोगों ने लोगों का ध्यान रखते हुए, किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर कोई जरूरत पड़े इलाज की, अस्पताल की, तो हमने 25 लाख रुपए तक का उसका मेडिकल बीमा की घोषणा करी, हमने घोषणा पत्र किया। एक लेडी जो हाउस होल्ड की महिला हेड होती है, उसके खाते में 3000 रुपए का डालने का हमने कमिटमेंट किया है। आर्थिक मदद, किसानों को मदद, रोजगार के लिए लाख नौकरी की हमने बात की है, और मेडिकल 10 साल से केंद्र सरकार दिल्ली में है और 10 साल से चुनाव नहीं हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रशासन के थ्रू लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या वो बीजेपी के नेता जो बोलते हैं कि ये पार्टी खराब है, वो पार्टी खराब है, जब सरकार बनाने की बात आई थी तो आपने पीडीपी से हाथ मिलाया, जहाँ सरकार बनाई तो वो पार्टी ठीक थी, आज उस पार्टी का पोस्ट नहीं। यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि वो खुद लड़ नहीं पा रहे हैं तो प्रॉक्सी के थ्रू यहाँ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जहाँ पर प्रशासन ने, सरकार ने राहुल जी को बोला था कि आप हिम्मत आइए, जान का खतरा है, बावजूद उसके उन्होंने पैदल चलकर अपने संकल्प को पूरा किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और यहाँ के लोगों में, यहाँ के आवाम में दोबारा एक उम्मीद की किरण जगी थी। उस यात्रा के माध्यम से जो प्यार मोहब्बत का जो उन्होंने एक संदेश दिया था, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और यहाँ के युवाओं के अंदर राहुल जी कांग्रेस के प्रति एक अजीब रुचि बनी थी। उसका फायदा हमें इस चुनाव में मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जो नफरत की राजनीति है, टकराव की राजनीति है, जोड़ तोड़ की राजनीति है, उसको परे हटकर स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी अलायंस को जीत मिलेगी। और हम लोगों ने 5 साल जो हमारा नुकसान हुआ है, जो लोगों के अधिकार छीने गए, यहाँ के जंगल, यहाँ के पहाड़, यहाँ के रेत, यहाँ की जमीन, जो उनका अधिकार था, नौकरियों का अधिकार था, लोगों को वंचित रखा गया है,
बाहर से लोग आ रहे हैं, ठेके ले रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब मैं लोगों से बात कर रहा था जम्मू शहर के अंदर, एक नया स्मार्ट मीटर लगा दिया इन्होंने। ऐसा मीटर लगाया है कि बिजली के बिल 4, 5, 6 गुना हो गए हैं। कौन मुनाफा उसका कमा रहा है? कहाँ के रहने वाले वो लोग हैं? आपकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपने मन चाहे मन से काम किया है, कोई जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उस सबको समाप्त करने का समय आ गया। और जिस तरह वोटिंग हो रही है, मुझे बड़ी खुशी है कि लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव जो एडमिनिस्ट्रेटर थे यहाँ पर, जो शासन था दिल्ली का शासन, उसको खत्म कर यहाँ के खुद की लोकल सरकार बने, जो कामयाब, एक निष्पक्ष और बिना पक्षपात करने वाली सरकार बनेगी। हम लोग पूरे मन से कैंपेन कर रहे हैं और हमारा अलायंस कागर अलायंस होगा। इंडिया अलायंस का गठबंधन जब से हुआ तब से बीजेपी के पैर हिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। और हरियाणा में भी यहाँ चुनाव चल रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन वहाँ भी रहा। जैसे हमने शुरू में कहा था, ये डबल इंजन बोलते रहते हैं, लेकिन अब ये इंजन सीज होने वाला है और बदलाव होगा दोनों राज्यों में। I think we should not align and put words in my mouth. What I have said is a stand of the Congress party. We are committed to what we say, but it's wrong for you to start putting words in my mouth. One by one. क्वेश्चन है जिस तरह से अभी आपने बात की कि लोकसभा इलेक्शन में घाटी में जो है भाजपा देखने को नजर नहीं आई है, और अब जब विधानसभा चुनाव के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वहां से खड़ा किया है। क्या लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि जो अलायंस हुआ है उसमें अभी भी मतभेद जो है वो लगातार जारी है। आर्टिकल 370 को लेकर और 35 हमारे जहाँ मतभेद थे वहाँ पर हम ट्रेंडिफाइड कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ऐसा सिर्फ इस स्टेट में काफी स्टेट्स में अलायंस होता है, कुछ लोकल इश्यूज की वजह से 2-4 सीटों पर कंटेस्ट होता है, लेकिन जीतेगा हम दोनों में से कोई नहीं। पहली बात तो एब्सोल्यूट नंबर्स डोंट चेंज फर्स्ट। दूसरा, आपने कहा कि ये बात सही है, सवाल लोग पूछते हैं, अगर केंद्र सरकार बनाने के लिए आपको सांसद चाहिए थे तो आपने उस टाइम लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा? और अब आप चुनाव लड़वा रहे हैं, तो ऐसा क्या बदल गया इन 4 महीनों में? ऐसा क्या चेंज हुआ? कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के देयर आर नॉट मेनी टेकर्स इन जम्मू कश्मीर, especially in the valley. But why they're contesting is a very important question, because 4 months ago they refused to contest the parliament election, which to them was far more important. इसलिए सवाल लोगों के ज़हन में आता है। मेरा एक सवाल रहेगा, कैबिनेट कमेटी ने जो इलेक्शन किया है अब लाने वाले बीजेपी को, क्या आप क्या कहेंगे? ये कैबिनेट बहुत सपोर्ट करती है, बट अल्टीमेट टेस्ट इज द पार्लियामेंट। और ये जो नया उन्होंने स्कोप छोड़ा है वन नेशन वन इलेक्शन का, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि 4 स्टेट्स में चुनाव होने थे और केंद्र सरकार ऐसा माहौल नहीं बना पाई जहाँ इलेक्शन कमीशन इन 4 स्टेट्स में चुनाव इकट्ठा करा रहा है। 2 में करा रहा है और झारखंड महाराष्ट्र के उन्होंने बाद में करने का रखा है। बाई इलेक्शन भी लोग डिक्लेयर कर पा रहे हैं। तो ये जो चुनाव के पोलिंग के दिन ये नया जो पास किया कैबिनेट ने, दे डोंट हैव द नंबर्स इन पार्लियामेंट टू इम्प्लीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, इट इज अ टैक्टिक टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ पीपल, लोगों का ध्यान भटकाने का। आज ऐसा क्या मसला था कि आपको आज ही वो कैबिनेट पास करना था और आप 10 साल सरकार में रहे तब तो आपने किया नहीं। आज ही के दिन, क्योंकि ये बैकफुट पर है प्रचार के व्यू पॉइंट से हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, इसलिए इस बात को लेकर आ रहे हैं। एंड लाइक द मल्टीपल यू-टर्न्स दे हैव बीन टेकिंग बिफोर, दिस टू बिकम अ यू-टर्न। राहुल गांधी द्वारा दिए गए जिस तरह से अब्रॉड में उन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर के काफी विवाद उठा था, काफी टिप्पणियां उठ रही थी, क्या कहेंगे? पहली बात तो राहुल गांधी जी जो बात बोलते हैं उसको बार बार बदलते नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर हम चाहते हैं कि अमन चैन का माहौल हो, सबको आज़ादी हो अपनी बात रखने की, अपना जीवन जीने की, लेकिन जिसमें उनको टारगेट किया गया है, दैट इज अनवॉरेंट। आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन किस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं? आप उनको आतंकवादी बोलें, उनको जान से मारने की धमकी दें, उनकी जवान काटने की 11 लाख रुपये का नाम रखें, ये कहाँ की सभ्यता है? और ये बीजेपी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि पब्लिक जो पोस्ट पर बैठे लोग हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, अगर वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, that means they have the silent approval of the BJP leadership। अगर आप उनको टोक नहीं रहे हैं, उनको डिस्मिस नहीं कर रहे हैं, उनको खंडन नहीं कर रहे हैं, मतलब आप सपोर्ट में हैं। इट इज इवन नो भाई, इसके सब लोग आक्रोशित हैं कि देश की राजनीति में इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। एक सभ्य समाज में इस प्रकार की शब्दावली का ऐसे वर्ड्स यूज करना ऐसा मतलब गलत है और ये उनकी छोटी मानसिकता है। सत्यम मिश्रा के भाजपा कश्मीर में
देखिए सुनिए, एक के बाद एक पूछे तो कुछ ज्यादा नहीं, और मैं विल हैव टू कंक्लूड रादर यू, आप बताइए। अरे साहब, आज मैं चटनी टाउनशिप में गया था तो मैंने वहाँ से विस्थापितों से बातचीत की, कहा कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो नहीं जारी किया है, थोड़ा हम ऊपर नीचे जो देख रहे थे कि भाई पता नहीं क्या है, रिटर्न ऑफ कश्मीर फंड दिस इज द बिग इशू फॉर द कंट्री। हमने कहा, हमने रिलीज किया है, इसमें कश्मीरी पंडितों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो निर्णय लिए गए थे, जो काम शुरू हुआ था, उसको बाय लेटर एंड स्पिरिट पूरा किया जाएगा, ये देखा। सर मेरा सवाल है कि बीजेपी कश्मीर घाटी में 47 में से 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं इंजीनियर सीट जो है जिसको ये कहते हैं लगाबादी है, उसको कहा जा रहा है कि ये बी पार्टी है बीजेपी की, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से ये इनको साथ लेके सरकार बनाने की वो सोच रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो इतना कहता हूँ कि हर इंसान को ये छूट है चुनाव लड़ने की, अपनी बात बोलने की, अपना एजेंडा रखने की, लेकिन जो हालात बने, जिस सर्कमस्टेंस में ये सारा चुनाव लड़ा जा रहा है, जिस माहौल में बातें बोली जा रही हैं, जनता को निर्णय करना पड़ेगा कि कौन किस पाले में खड़ा है। हमारा बड़ा स्पष्ट है, हमारा अलायंस बड़ा ओपन ट्रांसपेरेंट अलायंस है, मैनिफेस्टो एजेंडा बड़ा क्लियर है, कोई शक शुबा किसी को नहीं है कि जो दूसरे दल और पार्टी नेता हैं, इस बार आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो हकीकत में किस एजेंडा पे खड़े हैं और बातें कहाँ जाएं। मुझे दुख इस बात का है कि अभी तो एलजी का रूल चल रहा है यहाँ पर, लेकिन जो आतंकवादी घटनाएं हैं पिछले 3-4 महीनों में इतने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उस पर सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी सोनपुर में हुआ था, अभी बल्कि जम्मू रीजन में जहाँ पहले कभी इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती थी, चिंता का विषय, वहाँ पर भी लगातार इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं और खतरनाक हादसे हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, उस पर सरकार का कोई वो नहीं है। और भविष्यवाणी करना कि क्या होगा, मुझे लगता है सरकार, केंद्र सरकार को शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव। अब इलेक्शन करवा रहे हैं तो आपकी नीयत बतानी चाहिए कि जो भी सरकार बनाए हम उसका सपोर्ट करेंगे, खुशहाली लेकर आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। दैट इज अ मैच्योर स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बड़ा गलत स्टैंड है कि फला की सरकार बनेगी तो ये हो जाएगा। आपको याद है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के भाषण क्या थे पार्लियामेंट चुनाव के अंदर, अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपके अगर 2 भैंसें एक भैंस छीन ली जाएगी। इस प्रकार के भाषण प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं तो ये डराने का तो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक फेस्टिवल, जनता आवाम जिस पार्टी को चुने हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। पहले प्रधानमंत्री हुए, नरसिम्हा राव थे, वाजपेयी जी थे, मनमोहन सिंह थे, सबने रखा, सरकार किसी की बने, लोग तो वही रहते, लेकिन ये बड़ी छोटी मानसिकता है कि आप लोगों को डराने का काम करें। और मुझे लगता है कि लोग बड़े समझदार हो चुके हैं, घाट की गाड़ी बार-बार नहीं चढ़ते, उनके भाषण सर, जिस तरह से हम अलायंस देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस का मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बीच आज पहले चरण के मतदान हो रहे हैं, लेकिन जो बयानात आ रहे हैं, खासतौर पर हम उर्दुल्ला का देखें, विकार सूरवानी का देखें, तो वहाँ पर लोगों में एक असमंजस है कि एक तरफ तो अलायंस है, साथ में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे पर जो इस तरह के बयानात हो रहे हैं। हम लोगों ने बड़ा ओपनली बोला था कि कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट होगी। अब कभी कभी फ्रेंडशिप में खींचतान हो जाती है, वो चैप्टर खत्म हो गया 5 घंटे, अभी वो पोलिंग हो गई है, मामला समाप्त हो गया, 8 तारीख को मीटिंग देखेंगे क्या होता है। लेकिन फॉर लार्जर इशू हमारा जो अलायंस हुआ था वो किसी को एमपी बनाने या एमएलए बनाने के लिए नहीं था। हमारा जो अलायंस था वो देश हित में था, राज्य के हित में था, और लार्जर इशू एंड आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी डिड फॉर इंडिया अलायंस एंड जम्मू कश्मीर। तो एक आध सीट पे कहीं थोड़ा बहुत खींचतान है भी, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इन द स्पिरिट ऑफ कोलिशन वी आर वर्किंग टुगेदर, रिजल्ट्स विल बी announced। स्टेटहुड से अगर कांग्रेस इतनी कंसर्न है तो एब्रोगेशन के बाद ये मामला सामने आया, और एब्रोगेशन पिछले 10 साल का एजेंडा नहीं है, बहुत पहले से इस पर काम हो रहा था। इतना बड़ा मामला कांग्रेस से अननोटिस्ड कैसे गया? बात नहीं है, जब एक्शन होता है तो रिएक्शन होगा। अब बीजेपी तो बहुत सारी बातें बोलती है, उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम किसान की इनकम दुगनी कर देंगे,
वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बोलते कुछ है करते कुछ है, लेकिन जब हुआ तो हमने पूरा स्टैंड लिया। कांग्रेस पार्टी स्टैंड विद पीपल जम्मू कश्मीर। मुझे लगता है जितना पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट और जज्बाती जो जुड़ाव गांधी परिवार का है, सोनिया जी का रहा, राहुल गांधी जी का आज भी है, हर वोट पर वो लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और ये चुनाव में हार जीत की बात नहीं है, एक रिश्ता होता है, एक होता है ट्रांजैक्शन रिश्ता। बीजेपी को सरकार बनानी थी, पीडीपी से हाथ मिला गया, ट्रांजैक्शन हो गया, बातें खराब हो गई। कांग्रेस पार्टी का और इस सूबे का जो रिश्ता है वो पीढ़ियों का है, दशकों का है, वो कोई तोड़ नहीं सकता। चुनाव आगे चले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का गांधी परिवार का जो जुड़ाव कश्मीर से है वो पारिवारिक है, जज्बाती है और वो आगे बहुत आगे आपका फैमिली का आपने कहा, गांधी फैमिली का आपने कहा कि पारिवारिक रिश्ता है। इसका तो आपका पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन आपके फादर है इन्वेस्टेड अ लॉट एज फार एज द कश्मीर मिलिटेंसी इज कंसर्न्ड। उनके बैक चैनल में बात भी होती रहती है। माय क्वेश्चन इज बीजेपी हैज सेट दिस नैरेटिव और इट इज assumed that it's guardian and a champion of nationalism, so to speak. But there are allegations that Jamaat and leadership are dropped off in the BJP. So what is your take? How do you reflect on this? I am not here to make allegations. I am going to answer your question. बल्कि जब भाई ने सवाल पूछा, मैंने बड़ा सोच समझ के जवाब दिया, क्योंकि चुनाव का माहौल है और हम चाहते हैं अच्छे माहौल में चुनाव हो। जो चुनाव कर रहे हैं तो स्वागत है, आप लड़िए, कोई किसी को मनाए नहीं है, कोई किसी को रोकने का मसला नहीं है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी is trying to be the sole torchbearer of nationalism, of Hinduism, which is absolutely false. This country belongs to all of us, and the Congress Party needs no lectures to the BJP about nationalism. We have fought, sacrificed from freedom till date. हार जीत होती रहती है, लेकिन हमारा कमिटमेंट, हमारा सैक्रिफाइस न सिर्फ हमारी पार्टी का, लेकिन देशवासियों का, इसमें अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया कि बीजेपी का जो मोनोपोली करने का जो एजेंडा है ये अब धीरे धीरे धुल रहा है। इसलिए जब चुनाव हुआ था 2004 लोकसभा, वो 303 पे थे, अभी 240 पे आ गए हैं, अब आगे और नुकसान होगा। सो दिस एजेंडा ऑफ मोनोपोलाइजिंग इश्यूज लाइक नेशनलिज्म इज काउंटर प्रोडक्टिव। नेशन बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन आवर कंट्री इज द कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर खतरे के बादल इकट्ठे होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकार है। दैट इज व्हाई दे आर ऑन द बैक फुट डिफेंडिंग एवरी वन ऑफ देयर स्पीचेस एंड एवरी वन ऑफ देयर एक्शंस, whether it's reservations for Dalits and tribals, whether it's constitution, वो तो जो काम करने का तरीका आप जानते हैं। इसलिए इस इलेक्शन से बहुत कुछ बदला है, लोकसभा चुनाव से पूरे देश में माहौल बदला है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ they lost half the seats, हरियाणा में 10 में से 5 हारे हैं, राजस्थान में हम लोग 11 जीते हैं, जहाँ पहले रिस्पेक्ट। So mood has changed, not only South India, but also North India, and I'm sure the JK elections will give a resounding mandate against the BJP. Thank you, sir. Thank you. Come together to fight elections. अगर हमारे सारे विचार, सारे इरादे सब एक ही होते, तो उनको अलग दलित क्यों कई बार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड पहले था, वो आज भी there is no change, but we are firmly committed to restoring statehood for Jammu Kashmir that was snatched away for no reason. I think the procedure that was adopted for your issue, I think that was वो ही हमारा स्टैंड अभी भी है। लेकिन जहाँ तक हमारी कांग्रेस पार्टी की बात है, हमने जो गारंटीज आज मैनिफेस्टो में रखी हैं, these are our priorities and we will get them done. Simply, but